a body is dropped from rest at a height of 150 meter and simultaneously another body is dropped from rest from a point 100 meter above the ground. What is their difference in height after they have fallen 2 seconds, 3 seconds? तो एक बॉडी है जिसे 150 मीटर अबव द ग्राउंड फेंका गया. H1 इज इक्वल टू 150 मीटर और H2 इज इक्वल टू 100 मीटर. ठीक है, हमको निकालना है कि 2 सेकंड बाद उनकी हाइट में कितना डिफरेंस था. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इस केस में हमारे पास U1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि उसे रेस्ट से फेंका गया है, यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट से फेंका गया है. G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 10 लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा G का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वही है जो कि G की डायरेक्शन होती है, यानी डाउनवर्ड, इसलिए G का साइन पॉजिटिव होगा. अब हमको यहाँ पर S इज इक्वल टू UT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करते हुए ये निकालना है कि वो बॉडी 2 सेकंड में कितना नीचे गिर गई. ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं S इज इक्वल टू U0 T इंटू 2 प्लस हाफ A जो है दैट इज़ 10 एंड T जो है दैट इज़ 2 का स्क्वायर. ठीक है, 2 5 जा 10, तो S इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मीटर. तो बॉडी फॉलन इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में जो बॉडी गिरी, जितना नीचे गिरी दैट इज़ 20 मीटर. तो हम यहाँ से निकालते हैं हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी. 150 मीटर से फेंका गया है, यहाँ देते हैं 150 मीटर से फेंका गया है और 2 सेकंड में वो 20 मीटर गिरी, तो उसकी हाइट अबव द ग्राउंड होगी 130 मीटर. इसी तरह से हम दूसरी बॉडी के लिए निकालते हैं. कर लेते हैं सेकंड बॉडी 2 सेकंड में कितना गिरी, 20 गिरी, तो उसकी हाइट कितनी हो गई फ्रॉम द ग्राउंड 80 मीटर. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट इज इक्वल टू 130 माइनस 80 इज इक्वल टू 50 मीटर. ठीक है, सिमिलरली हम when T2 is equal to 3 seconds, second part, when T2 is equal to 3 seconds, तो again U is equal to 0. ठीक है, U is equal to 0, G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो S कितना होगा, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर. ठीक है, तो S कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 3 3 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45. ठीक है, अब हाइट ऑफ द बॉडीज above the ground. ठीक है,
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली वाली हमारी कितनी थी, फॉर फर्स्ट बॉडी 150 माइनस 45, तो ये हो गया 105, एंड सेकेंड बॉडी के लिए जो हो गया दैट इज फॉर सेकेंड बॉडी 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55। अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालते देखिए, डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, डिफरेंस 105 माइनस 55। अगेन इस केस में भी हमारे पास डिफरेंस आ गया 50 मीटर। ठीक है, सो हम यहाँ देखते हैं कि इन बोथ द केसेस यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बोथ द केसेस, इस केस में भी इस केस में भी डिफरेंस 50 मीटर और इस केस में भी डिफरेंस 50 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन बोथ द केसेस, in both the cases the difference in two bodies height remained same, that is 50 मीटर। तो अब यहाँ से हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकल कर के आता है, दैट मीन्स दिस मीन दैट देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था, एक बार सी की लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। पूछ रहा था हमसे हाउ डज डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। सो हम यहाँ लिख सकते हैं this mean that difference in their height is not a function of time, है ना। यानी कि जो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दोनों ही टाइम पॉइंट ऑफ टाइम्स पर 2 सेकंड्स पर एंड 3 सेकंड्स पर सेम रहता है। टाइम के संग संग जो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर और लाइक कीजिए। कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।